कानून व्यवस्था तो आपसे संभल नहीं रही। पूरी दिल्ली में कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल हो गया है कि हर रोज चारों तरफ किसी न किसी इलाके में गोली की खबर आती रहती है हर वक्त। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/NML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। देखा कि संगम विहार इलाके में रात को 1 घंटे तक गोलियां चलती रहीं और लोग सहम गए, पूरे इलाके के लोग सहमे रहे, गैंगवॉर चलती रही। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है कि देश की राजधानी में खुलेआम गैंगवॉर चल रही हैं। लगभग रोजाना खुलेआम गोलियां चल रही हैं। कल रात को संगम विहार में जो इंसिडेंट हुआ उसमें भी बता रहे हैं कि 2 लोग तो बहुत बुरी तरह से घायल हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, एक और आदमी को गोली लगी है। तो ये हो क्या रहा है? प्रधानमंत्री जी आके दिल्ली की जनता के बीच में केजरीवाल जी को गालियां देते हैं और कहते हैं कि दिल्ली की सरकार अब हमें सौंप दो। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने एक काम दे रखा है कानून व्यवस्था ठीक करने का। कानून व्यवस्था तो आपसे संभल नहीं रही। पूरी दिल्ली में कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल हो गया है कि हर रोज चारों तरफ किसी न किसी इलाके में गोली की खबर आती रहती है हर वक्त। गैंगवॉर चलती रहती है, लोग डरे रहते हैं और प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं कि हमें स्कूल दे दो, हमें अस्पताल दे दो, हमें बिजली की व्यवस्था दे दो, हमें पानी की व्यवस्था दे दो, हमें वेलफेयर की व्यवस्था दे दो। केजरीवाल जी को गाली देते हैं आके, जिससे कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। और दिल्ली की जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभली है। कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल हो चुका है दिल्ली में। उस बीजेपी को अब अगर अस्पताल दे दिए, अगर स्कूल दे दिए, अगर बिजली की हालत व्यवस्था दे दी तो इनकी हालत क्या होगी दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है। आप लोगों ने बीते दिनों एक कैंपेन भी चलाया, एक्सपेंसिव करते लोगों के बीच में कर दिया कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। क्या इसे आम आदमी पार्टी चुनावी मुद्दा बनाएगी? नहीं, कानून व्यवस्था तो बहुत बुरी हालत में है ही और निश्चित रूप से आने वाले समय में दिल्ली की जनता के साथ मिलके दिल्ली को सुरक्षित हम बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी से तो संभला नहीं है। हम ऐसी व्यवस्थाएं बनाएंगे जिससे कि दिल्ली और सुरक्षित हो। सीसीटीवी लगवाए, इन सबसे बहुत फायदे हुए, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें करेंगे। कल बीजेपी की कालका जी से उम्मीदवार है रमेश बिधूड़ी, उनके 2 बयान आए बैक टू बैक, उसे लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। उन्होंने प्रियंका गांधी के बारे में बोला, उससे माफी मांगी, फिर सीएम आतिशी के लिए बोला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, रमेश बिधूड़ी जी जो बोलते हैं वो अपने नेताओं से डिस्कस किए बिना बोलते होंगे या अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स के बिना इशारे पे बोलते होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि महिलाओं के ऊपर भद्दी टिप्पणी करो, महिला मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करो, उनके व्यक्तित्व पर टिप्पणी करो और फिर उनका ऐसे सार्वजनिक मंच से मजाक उड़ाओ। कल जिस मंच से प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से अपील कर रहे थे कि उनकी सरकार बनवा दो, उसी मंच से रमेश बिधूड़ी जी महिलाओं को गालियां दे रहे थे, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या वो इसकी बात से सहमत हैं कि नहीं है। क्या वो रमेश बिधूड़ी जी जैसे व्यक्ति को ही दिल्ली की राजनीति में आगे लाने के लिए वोट मांग रहे हैं लोगों से? सर, अभी तक किसी भी बीजेपी नेता का भी बयान इस पर नहीं आया है। आपको मैं तो खुद कह रहा हूं ना कि प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए। अगली बार प्रधानमंत्री जी जब रैली में आए तो रमेश बिधूड़ी जी के साथ या तो गले लगा के बता दें कि मैं चाहता हूं कि दिल्ली की स्कूल व्यवस्था, दिल्ली की अस्पतालों की व्यवस्था, दिल्ली के बिजली पानी की व्यवस्था सब रमेश बिधूड़ी जी जैसे नेताओं को सौंपनी है, जिसमें वो बैठ के इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे। दिल्ली की सारे टीचर्स की टीम को इनको सौंप दिया जाए जिसके ऊपर रमेश बिधूड़ी जी ऐसे करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी अगली बार वोट मांगें तो रमेश बिधूड़ी जी के नाम पे मांगे कि मैं ऐसी अभद्र भाषा बोलने वाली राजनीति दिल्ली पे थोपना चाहता हूं, उसको वोट दे दो। सर, एक अंतिम सवाल, आज जो कल में हो सकता है चुनाव की घोषणा हो जाए, क्या आम आदमी पार्टी तैयार है? आम आदमी पार्टी की पूरी टीम, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है कि चुनाव आए और जनता के बीच जाके अपने काम बताएं, जो केजरीवाल जी ने गारंटी दी है उनको बताएं और फिर से केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएं। सर, एक रिपोर्ट जो सीएजी की आई है शीशमहल को 3 गुना ज्यादा, वो 2700 करोड़ के प्रधानमंत्री जी के आवास पे और 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पे
और 10 लाख के सूट पे कोई रिपोर्ट आई क्या?